लोगों से बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन उन अवसरों को कैमरे में कैद करने के मौके आमतौर पर नहीं आते हैं। साथियों, पिछले सप्ताह मुझे एक मौका मिला राष्ट्रपति भवन में तैनात फोटोग्राफर्स की वर्कशॉप करने का, कार्यशाला करने का। उस दौरान जब हम मुगल गार्डन में साथियों संग घूमने लग गए तो हमारे एक साथी ने अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लिया। हम लोग बहुत इनफॉर्मल बात कर रहे थे, तो मेरी इच्छा है कि आपको उन इनफॉर्मल बातों को सुनाएं। तो देखिए इस वीडियो को और सुनिए क्या क्या गपशप हो रही है। जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं था कि कोई सज्जन हमारी इन बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरे में। बाद में जब उन्होंने वीडियो भेजा तो पता चला कि उन्होंने 2-3 छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। मैं सब कुछ जोड़ के आपके सामने दे रहा हूँ। उसके अंदर बैठने का भी है, कॉफी भी है, कॉफी का भी, म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा हो। तो वहाँ देखने के कैमरों का विकास का पता चलता है। ऐसे शुरू हुआ, ऐसे चला जा रहा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हो गया कि मेरी जेब में जो कैमरा है उस जमाने के कैमरा बनाने वाले सोच भी नहीं सकते थे कि भला इतना भी लाइट हो सकता है। इतने बड़े कैमरे बनाते थे और इतनी कॉस्टली अफेयर, उसको फ़ोटो खींचना मुश्किल, खींचा तो खरीदना मुश्किल। तो राजा खिंचवाते थे, वही, दूसरे कुछ नहीं होते। उनकी तलवार के साथ, कभी ड्रेस के साथ अभी भी खड़े होते थे। अभी भी वो सर, उन्होंने कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा रखी थी, उसकी कीमत उन्होंने 2 लाख रुपए रख रखी थी। हाँ, इतनी सी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट वाली, लेकिन 2 लाख रुपए। और वो कह रहे थे वो जो रील्स होते हैं ना उसके भी बनाते हैं, पर उसके महंगे और रेट से। बहुत अच्छा बना रखा है। बहुत विकास किया दुनिया ने और हमारी जेब में आ गया। सबकी जेब में कैमरा है। देखिए, तो मैं जब शुरू किया तब भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो जाएगा कि सबकी जेब में कैमरा। उस टाइम यही सुने थे, एसपॉल ने इस रूम से उस रूम हिलने में, आपको भी तो पता होगा, कैमरा लेके हिलते थे। एंड उनका ये गाइडलाइंस था कि यू शुड कैरी कैमरा एवरी टाइम, बीइंग अ गुड फोटोग्राफर। 73 उनका डेथ के बाद भी नीरज वीरज इस सारी चीज़ों को कोट करी है। नाउ डेज हैज कम कि वो तो चीज़ था ही, बट एवरीबॉडी हैविंग देयर ओन पॉकेट कैमरा। वो कहता हर लाइट का इम्पैक्टफुल वो प्रोसेस कर लेता। जैसे यहाँ पर ये लाइट जल रही है, इस लाइट में वाइट बैलेंस कर सकते हैं, तो ये जो बाहर का स्काई वगैरह वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ऑटो करते हैं तो इसको भी कमांड कर लेगा, स्काई वगैरह में कमांड कर लेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सब ऑटो होना चाहिए। बस हो गया इतना ही। वाइट बैलेंस कई बार हम करते हैं तो सनलाइट, ब्राइट सनलाइट हो और वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो कई बार हम सनलाइट पे लगा देते हैं, तो उसमें भी सुधार हो जाता है, बहुत सुधार हो जाता है। कलर वलर ठीक हो जाते हैं, उसका सिचुएशन ठीक हो जाता है, लगता है ठीक हो गया, सुधर गया। और ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो पर भी वो करता है। जहाँ खाली ट्यूब लाइट लगनी है, ये वाली लंबी लंबी वाली, सिर्फ वही लगी हो तो उस ट्यूब लाइट पर भी करके कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया है। लेकिन वहाँ भी अच्छा है ऑटो मोरलेस एंड हाँ, मिररलेस ऑटो में तो हमेशा ऑटो का भी 3-4 डेफिनेशन है कि कौन सी ऑटो में आप चाहते हैं। हाँ, वो है, वो तो वो भी और भी कस्टमाइज है। हाँ, उस और तरह के customize है। कैमरा को कस्टमाइज कर लिया जाए तो उनका भी इफेक्ट हाँ, हाँ। सक्सेसफुल रहेगा। चलिए अब कहाँ चलें हम लोग? सर फॉगिंग में उधर बैठते हैं, उधर आराम से चलिए, उधर बैठ के। कुछ फिल्टर मत यूज कीजिए, फिल्टर की क्या जरूरत है? मैंने देखा था कि कुछ फिल्टर ना भूलिए। फॉग को दिखाना हो, उसको कट करने के लिए, सर फॉग को कट करने के लिए कह रहा है कि आगे लेंस के आगे कोई फिल्टर लगता है ना, जैसे पोलराइजर फिल्टर होते हैं। देखिए ऐसा है, फॉग को कट करने की कोई फिल्टर नहीं लगता। फिल्टर हटा दिए गए इन कैमरों। अब इन कैमरों में इनसाइड फिल्टर कर दिए गए। वो सब इनसाइड फिल्टर ही है जो आप कह रहे हैं ना, सनलाइट पे लगा लो, ट्यूब पे लगा लो, उसके लिए हम फिल्टर ऊपर से लगाते थे। अब वो हटा के इसको 0 कर दिया, फिल्टर सब अंदर डाल दिया, खत्म। ब्लू लगाते थे, येलो लगाते थे, हाँ, जो तमाम पहले तरह के लगाते थे, जो थे। टंगस्टन लाइट लगाते थे, कुछ एक डिब्बे में लोग फिल्टर रखते थे। टीवी तो मैंडेटरी था जेब में लेके घूमना उस जमाने में। हाँ, यू भी हमेशा लगा होता तुमको था। मिलेगा ही नहीं, ट्यूब लाइट सारे टंगस्टन होते थे। टीवी तो जेब में रखना ही रखना मैंडेटरी था। तो एनडी भी रखते थे, 80 भी रखते थे। अब वो तो खत्म, कैमरे में डाल दिया ना, वो सब हटा दिया। तो वो पुरानी संस्कृति थी हमारे देश की, बहुत पुरानी थी वो फोटोग्राफी। चलिए 20 साल पहले तक,
लेकिन वो ज़्यादा पूरा पुराना भी नहीं था सर, विद इन 20 ईयर्स नहीं, वो तो एक्चुअली इसका जो इतिहास है फोटो का वही जो बहुत बड़ा नहीं है। 1857 की पब्लिक की फोटो आपको नहीं मिलेगा कहीं नहीं, क्योंकि उन दिनों कैमरे से खींची ही नहीं गई। जब खींची गई तो वो राजाओं की खींची गई, वो भी सर ग्रुप फोटोग्राफ होती शासकों की थी। खींची गई वो भी सर ग्रुप फोटोग्राफ होती थी। नहीं, इंडिविजुअल भी राजाओं की होती थी। इंडिविजुअल भी है, ग्रुप भी है। तो उसके बाद का ये उत्पत्ति है कि एक्चुअली क्या था कि फोटो खींचने वाला भी राजा ही हुआ करता, छोटा आदमी नहीं होता था फोटोग्राफर, क्योंकि फोटोग्राफर छोटे से राजा नहीं खिंचवाएगा। क्या बोल रहे हो, आराम से बोलो, मैं ट्रेनिंग तो जो लाला दीनदयाल थे फोटोग्राफर, तो उनको राजा बनाया गया, बकायद कन्वोकेशन हुआ, राजा बनाए गए। वो तो राजा दीनदयाल कहलाए वो फोटोग्राफर, वो राजाओं के फैमिली की पिक्चर खींचते थे। तो लाला दीनदयाल से राजा दीनदयाल बने, राजा दीनदयाल। क्योंकि राजाओं के अलावा उनके परिवार में जाएगा कौन, क्योंकि राजा को बोलते हैं कि भगवान ने अलग से भेजा है। अब प्रजा इंसान है, वो इंसान आदमी नहीं है, वो राजा है सब, तो वो अपने इर्द गिर्द नहीं, तो इसलिए राजा बनाना पड़ा उनको। और उनकी आप नेट पर खोल के देखिएगा दीनदयाल की, आप खूब तस्वीरें मिलेगी राजाओं की, बुक्स भी हैं, आप लाइब्रेरी में देखें, शायद यहाँ भी हो, देखेंगे तो मिलेगा राजा दीनदयाल। और अच्छा देखिए दिक्कत क्या थी कि जो कैमरे थे हमारे देश में तो आज भी नहीं बन रहे, सच्चाई तो ये है। तो जो दुनिया में बनते थे वो थोड़ी थोड़ी जगह, रसिया और वहाँ शुरू हुआ, जापान और जहाँ भी शुरू हुआ, तो रिसर्च में और उसको बनाने में इतनी कॉस्टिंग थी उस सिंपल से कैमरा बनाने में, और उसको ख़रीदना इतना मुश्किल था, कस्टमर थे नहीं, तो बड़े लोग जाते थे उन देशों में, जाके कैमरा पैसा लगा के लेके आते थे, फिर वो प्रैक्टिस करते थे अपने घर पे। वो भी बड़े लोग होते थे, पूरा डार्क रूम सेटअप बनाते थे, नौकर चाकर हेल्प करते थे, वो रोज़ नए नए प्रयोग करते थे, प्रयोग सफल होने के बाद फिर वो काम करते थे। यहाँ राष्ट्रपति भवन के बाहर की एक ही फोटो मुझे देखने को मिलती है कि एक हाथी से उतर रहा, कोई प्रशासक होगा यहाँ, हाथी से उतर रहा, बैकग्राउंड में ये सब है। मैंने ये बाद की बात है अंग्रेजों के टाइम की, तो हमारे वाले लोगों की तो तस्वीर ही नहीं है, कहाँ है। पब्लिक की एक्टिविटी, खेती बाड़ी, सब्जी दुकान, स्वीट हाउस, कहाँ की तस्वीरें हैं, कुछ नहीं देखेंगे आप, क्योंकि फ़ोटो खींचना मतलब बहुत अमीरी का काम था। एक तस्वीर खिंचवाने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर वो एक फोटोग्राफर आएगा। अब म्यूजियो कैमरा आप लोगों ने देखा है कि नहीं अभी तक गुड़गांव में? म्यूजियो कैमरा सर वो जो गुड़गांव में बना नहीं हुआ, पूरा देखा हुआ मैं गया देखे, तो वहाँ देखिए जब कैमरे पुराने कैमरे से लेके सब इतने पुराने कैमरे, जो कुछ ऐसे कैमरे हैं जिनको इंसान उठा ही नहीं सकता, तो उसके तो व्हील लगा है, जैसे तोपों में लगा, म्यूजियो कैमरा उसको गाड़ी में बांध के ले जाया जाता था। सोचिए वो कैमरे तस्वीर खींचते थे। तो मैं गया मार्केट में, मैंने कहा कि रात को फ़ोटो कैसे खींचूँ, उन्होंने कहा फ्लैश ले जाओ। कैसे लगेगा? कुछ नहीं लगना, इसमें बहुत आसान है। कितनी फ़ोटो खींचोगे? तो मैंने 5-7, बोला कि 10 बल्ब ले जाओ। बल्ब आते थे, और एक ऐसा ऐसे रिफ्लेक्टर जैसा लगता था, कैमरा वो लगा दिया वहाँ, अब बल्ब लगाया, जब क्लिक करते थे तो बल्ब फूट जाता था, लाइट देने के बाद फट जाता था, फिर एक बटन गिराते थे उस जमीन पर, गर्म है चूना में, तो हर शॉट के लिए एक बल्ब। तब उन दिनों बल्ब मेरे को याद है 5 रुपये का था, यानी एक क्लिक पे 5 रुपये दे रहे हैं आप लाइट के लिए। उसके पहले जब बाद में इधर आया तो मैं थोड़ा और इसको जानना शुरू किया, पता चला उसके पहले भी इंतजामात लोगों ने कर लिए थे। जैसे राष्ट्रपति भवन पर कोई बड़ी गैदरिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, तो रात नाइट शॉट चाहिए, तो उसके लिए जगह जगह बारूद जैसा पूरे ग्राउंड में जगह जगह रख दिए जाते थे, और जब फोटो खींचने की बारी आती तो उनको सबको ब्लास्ट किया जाता था, तो एक बार वो रोशनी करते थे, फोटो खींच ली। वो हो चुका है, वो तस्वीरें मिलती है आपको किसी भी जगह, वो मिलेगी तस्वीर, आप खोजेंगे तो मिल जाएगी आप। वो एक बार वो सब जगह फूटता था, एक बार जोर की रोशनी करता था, वो क्लिक हो गई। ऐसे करता, क्लिक तो था ही नहीं, शटर तो था नहीं, कैमरों में शटर नहीं था, कैप थी, हटाया बंद कर दिया है। तो एक्सपोजिंग भी सीखना मुश्किल था कि इस लाइट में कितनी देर खोलूँ उसको, तब बंद करूँ, शटर नहीं था। अपर्चर वो लकड़ी गत्ते को काट के बनाते थे, ये 5.6, 8 है, 11 है, और लेंस के पीछे उसको डालने का था, वो लगा देते थे, वो अपर्चर नहीं था। तो वो ये सब सिस्टम से हम चलते चलते कहाँ आ गए, और पता नहीं कहाँ जाएंगे भी नहीं पता।
अभी भी नहीं जाएंगे पता। मोबाइल में ही जम जाएंगे हम। ना अभी और कुछ होगा, देखते नहीं, हैं, पता नहीं क्या नहीं, blast ये होगा कैमरा सिस्टम डिसॉल्व हो जाएगा। ये तो एक बार डिजॉल्व हो dissolve जाएगा, होकर मोबाइल ये system चले में- जाएंगे म्यूजियम में। ये म्यूजियम में चले कैमरा म्यूजियम में चले। अभी अगला 15 साल में कैमरा अभी एप्पल ने कुछ अटैचमेंट बनाए हैं टेलीफोटो के मोबाइल के लिए, बोल्ड कर दिया उसने, 200 mm बना दे, 300 बना पहले दे, से पहले से भी कुछ इम्प्रूव किया है। और एस अल्ट्रा में भी है सर, जूमिंग वाला बहुत अच्छा है। रेडिकली चेंज हो जाएगा। चलिए चलते हैं। सर ये सौरभ असली बताऊंगा क्या है, जी जी जी। इन कैमरों की जो इमेज का साइज आया क्यों बढ़ाना पड़ा, जब ये हम कर सकते थे, साइज बढ़ा लेते, कंप्यूटर पर ठीक कर लेते, जी तभी ना आते। हाँ। लेकिन जो कैमरा क्लिक किया ना, उसके ऊपर बड़ा साइज कर ही नहीं सकते, बस दैट्स ऑल, खत्म। इसीलिए तो बढ़े, इसीलिए अदरवाइज क्यों बढ़ते हो? ठीक है 12 मेगापिक्सल हम कंप्यूटर पर कर लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, लेगा ही नहीं हो। लेगा ही नहीं। बस इसी यही रीजन है कि इम्प्रूव जब हो रहा तो मेगापिक्सल बढ़ रहा, बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, उसकी पिक्चर की इमेज कंटेंट मतलब उसमें कलर कंपोजिशन कहेगा, डिटेल्स इन डिटेल्स में जाए, हाँ। वो डिटेल्स और भर भर के आ रहे हैं, जिनको देखो, आप नर्चर करने से हाँ। और बेहतर डिटेल्स हाँ, मतलब अब रॉ में अगर आप शूट करते हैं, खुद प्रोसेस करते हैं, तो और भी बढ़िया होगा, आपकी मर्जी के हिसाब से होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें। रॉ में बहुत ही रेयर होती है, हाँ, रॉ में तो मतलब ना के बराबर ना के बराबरी होना चाहिए, वैसे भी साइज इसका अच्छा है। हैवी है और स्टोरेज इशू है बिगर। एंड सेकंड थिंग इज दैट रॉ फोटो को प्रोसेस करने में बहुत टाइम बहुत लगता है, टाइम लगेगा, वो क्विकली ट्वीट करने के लायक ना नहीं हो वो नहीं होगा। उसमें जेपीजी ये बेस्ट है। रॉ रेयरली क्लिक करते हैं, बट रॉ क्लिक करना भी चाहिए आपने देखने के लिए। आप एक को एक्सपीरियंस कीजिएगा, हाँ। एक रॉ जी। क्लिक किया हुए को आप साइज को चेक कर लीजिए, नोट कर जी। लीजिए, उसको फिर प्रोसेस कीजिए, ओके, प्रोसेस करने के बाद उसके साइज को नोट कीजिए, देखिए क्या इम्पैक्ट है। बहुत इम्पैक्ट होती है, बहुत इम्पैक्ट होती है। तो जैसे process- एक 35-36 MB का रॉ फाइल अगर प्रोसेस करे, हाँ मतलब जस्ट टिप में कन्वर्ट कर दी हाँ, थ्रू उनकी प्रॉपर सॉफ्टवेयर, तो इट्स अराउंड 108 110 के नहीं तो वो तो टिप में चला गया। टिप में। जेपीजी में भी कन्वर्ट करके सेव करे तब भी वो 16-18 MB। हाँ, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा आपको, छोटा हो जाएगा, छोटा होगा, यही है। तो यही जेपीजी तो कॉम्पेंसेट देखिए सर। हाँ, देख रहे हैं, सडनली देख रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह का फ्लावर का मैं टारगेट कर रहा था कि इसमें डिफरेंट कलर ऑब्जेक्ट है ना, इसी को अगर जो विविड मोड में अगर क्लिक करा जाए हाँ, एंड चेक करा जाए, बट विविड में इतनी ज़्यादा यहाँ लाइट का यूज है कि कहा जाता है कि जितनी आर्टिफिशियल लाइट्स वहाँ विविड के यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड मतलब नेचुरल लाइट में आपको नेचुरल लाइट दिन की वजह से कई बार इतना गंदा मौसम होता है कि कलर नहीं होते हैं, होता है, बार बार होता है, ये मई में भी होता है, जून में भी होता है। सर उसी जगह पे- मुझे ना एक डाउट था, जैसे कि मानिए कुंभ मेला जाएंगे, उसमें एक रिफ्लेक्शन जो पड़ेगा पानी ऊपर के वाला, तो वो भी शूट कीजिए, तो सर वो कैसे, मतलब उसकी जैसे कि सनसेट रहेगा वो उस तो टाइम सब हिलता रहेगा, पानी कोई स्थिर नहीं मिलेगा, पानी स्थिर तो नहीं मिलता, लेकिन स्थिर नहीं मिलेगा। आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो ये इनका जो जिस धर्म कर्म में जा रही है ये, और दूसरा आपको प्रिटी पिक्चर बनानी है, खूबसूरत तस्वीर, वो बहुत जरूरी है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अपेक्षा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो जो ही हम जारी करें आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।